उमर साहब, कल आजाद साहब ने कहा है कि हम पर कई हमले हुए, मेरे पिता को किडनैप किया, मुझे क्या? सॉरी, आजाद साहब ने कल यहाँ पर कहा कि मुझ पर कई हमले मिलिटेंट्स ने किए। मुझीब साहब वानी के फादर किडनैप हुए, लेकिन आप पर कभी भी कोई हमला नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ भी मिले हैं और मिलिटेंट्स के साथ भी। शाबाश शाबाश, शर्म की बात है। अफसोस होता है मुझे कि आज़ाद साहब जो हैं इतने झूठे साबित हुए। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। सियासत में हम एक दूसरे की मुखालफत करते आए, करेंगे भी, लेकिन कम से कम कुछ तो आप ये झूठ की सीमा रखिए। अब मैं कितने हमलों को यहाँ दोहराऊं? आज़ाद साहब के ना, ये उनके मुंह से ये इस तरह के जो अल्फाज निकले ना, तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी कुर्बानियां दी मैं गिनूं? 3,500-4 हज़ार से ज्यादा मेरे साथी जो हैं पिछले 30 साल में कुर्बान हुए हैं। कितने सारे जख्मी हुए, आजाद साहब भूल गए? कितने हमलों का मैंने सामना किया है खुद, चाहे वो सरनाल अनंतनाग में हो, चाहे वो क्या कहते हैं लोला वादी में हो, चाहे श्रीनगर में हो। अरे कितने हमले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बर्दाश्त किए, गिने हम। अब ये क्या, हम अब लाशों को गिनने पे आए हैं कि आपके लाश ज्यादा है, मेरे कम है, तो इसलिए मैं ज्यादा जो है देशभक्त हूँ? अरे नाब आज़ाद साहब, ये घटिया सियासत मत करिए। आप तो इतने बड़े लीडर थे नाब, इतने कदावार शख्स थे, इतने आप गिर जाते इस बीजेपी को खुश करने के लिए, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। सर केजरीवाल जी को आज फिर सजा बढ़ा दी। सोनिया गांधी के प्रति जो राहुल गांधी के लिए प्यार था, और फारूक साहब का आपके लिए, इसी वजह से जम्मू कश्मीर भी बर्बाद हुआ और देश भी बर्बाद हुआ। यानी कि सर आज केजरीवाल की सजा बढ़ा दी। जब तक आज़ाद साहब को मिनिस्ट्रियां मिल रही थी, तब तक उनको कोई बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। जब तक फारूक अब्दुल्ला साहब उनको राज्यसभा भेज रहे थे, तब तक उनको कोई बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। उनको बर्बादी अब नजर आती है जब उनको न राज्यसभा भेजा गया, न कोई और टिकट दी गई। मैं माफी चाहता हूँ ना ये कहते हुए, मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन खुदगर्ज साबित हुए। सर उनका ये कहना है बहुत मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितना मतलब खुदगर्ज निकले जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। क्या सर उनका ये कहना है, आपने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था, जब आसिफा वाला मामला हुआ था, कि ऐसे लोगों को, लाल सिंह के खिलाफ आपने तब ये कहा था कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, लेकिन आज आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं और आप आज उनको जो है बीजेपी, मैं इंडिया अलायंस की मदद कर रहा हूँ, और शायद मुझे इतनी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पे बीजेपी की मदद करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं निकले होते। जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तहस करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिस बीजेपी ने मुसलमानों के तहत जो रवैया अपनाया है वो हम भूल नहीं सकते, जिस बीजेपी ने गाज़ा में कत्ल गारत को रोकने की कोई जो है उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। ये मतलब जिस बीजेपी ने अब वो क्या कहते हैं सिविल कोड के मामले पे अब लोगों को यहाँ पे अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज़ाद साहब जो हैं क्या कहें उनके बारे में। सर केजरीवाल जी को आज फिर बढ़ा दी सजा, केजरीवाल को ईडी ने और सजा आज बढ़ा दी, उस बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब पहले ऐसे लीडर नहीं हैं जिनको एजेंसी के तरफ से जो है तंग नहीं किया जा रहा है, ना वो पहले वज़ीर आला हैं जिनको एजेंसी के तरफ से पकड़ा गया है। इससे पहले हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी ऑपोजिशन के रहे, उन्हें भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा है। हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के जो है कदम बार बार उठाए जा रहे हैं और हम इनका मुकाबला करते आ रहे हैं। सर जिस लीडर के लिए आप कैंपेन करने जा रहे हैं, कुछ सालों पहले उन्होंने कहा था कि उमर साहब को सिर्फ ट्वीट करने आते हैं, आज उनके लिए आप कैंपेन करने निकले हो, आप क्या कहेंगे? ट्वीट तो मैं करता हूँ, शौक से करता हूँ। मैं अगर ट्वीट नहीं करता तो मेरी आधी से ज्यादा खबर आप तक पहुँचती नहीं। मैं करता हूँ।